ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट क्लाउड समय आचार्य संजय। ये जो महान परिवर्तन हो रहा है अभी, इसको मकर राशि के डायमेंशन से देखते हैं। साथ में इसमें शनि 7.5 कुंभ मीन मेष भी समझ लेना। आसपास इम्पैक्ट क्या क्या रह सकता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे थोड़ा सा। इस समय जो परेशानी है, वो जो परेशानी तो मैं नहीं कहूँगा, कंडीशन ऑफ प्लानिटरी पोजीशन। अब तक सूर्य जो था शनि के दृष्टि में था, यहाँ तक ठीक था। आप देख लिए जो कुछ हो गया वृषभ का सूर्य में, जैसे जैसे प्रेडिक्शन दिया था उसी प्रकार नौटंकीबाजी सब हो गया। मंगल पाप कर्तरी में था, तो मंगल पाप कर्तरी में होना एक प्रकार का आर्मी इत्यादि को ब्लॉक करके रखा था। अब ओपन आउट हो गया। जैसे ही ओपन आउट हो गया, अब देखना आगे कैसा बमबमा के खेल होगा। आर्मी वाला और पुलिस वाले और देश विदेश का युद्ध। मंगल को थोड़ा सा ओपन आउट मिल जाएगा वाला झाड़ के, अब देखते हैं बेटा, बहुत दिन से हमको बांध के रखा था, ओपन आउट हो गया। दूसरा, मकरू के लिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि 22 कुछ दिनों में मंगल भी चेंज हो जाएगा। 4th लॉर्ड इन 5th हाउस, एक प्रकार का राजयोग टाइप इफेक्ट होता है। गोचर में राजयोग नहीं देखते हैं, लेकिन इम्पैक्ट इफेक्ट इसी प्रकार आएगा। वो डिपेंड करता है किसके कुंडली में ग्रहों का पोजीशन कैसा है। पकड़ लो किसी का ग्रह का कंडीशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अच्छा नहीं है मंगल आपके कुंडली में, आपके लिए परेशानी का सबब बन रहा है, तो आपको कुट देगा। तो क्या हाथ से कुट सकता है? देखिए, सबसे पहला 4th लॉर्ड सुखाधिपति, मनाधिपति, मात्राधिपति और लाभाधिपति बनके पंचम में जाएगा। तो क्या बोलेंगे? पंचम से लाभ, संतान, प्रेम इत्यादि से लाभ। लेकिन ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रूल है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है? मंगल करे दंगल। मंगल माने पुलिस, मंगल माने आर्मी, मंगल माने नाई, मंगल माने भाई, मंगल माने भूमिपुत्र, मंगल माने ईगो। और मकर राशि का पंचम स्थान हृदय स्थान में जाएगा, तो जिसके कुंडली में अच्छा दे देगा, जिसका कुंडली में बुरा है, हाइपरटेंशन, हृदय में क्रोध, हृदय में दंगल, प्रेमा प्रेमी में दंगल, मंगल, और किसी किसी का पल्पिटेशन, हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, उग्रता, क्रोध, संतान बात नहीं मानना, संतान के साथ उग्रता, संतान के साथ झगड़ा जैसा कंडीशन दे सकता है। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में वर्तमान दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है, और मंगल इस समय आपके कुंडली में कैसा फल दे रहा है। मंगल अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा। मंगल पीड़ित कुंडली में है तो फिर ऐसे कंडीशन पे और ज़्यादा समस्या खड़ा कर सकता है। किसके लिए खड़ा कर सकता है? तो उनका जिसके कुंडली में इस समय मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि हो, उनके लिए प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। देखिए, पकड़ लो आपके कुंडली में मंगल और उसके ऊपर शनि का दृष्टि है, या आपके कुंडली में सूर्य, उसके ऊपर शनि का दृष्टि है, या वर्तमान आकाश में सूर्य के ऊपर राहु का दृष्टि है। तो और इसी आधार पर आपका दशा अंतर्दशा चल रहा है, और किसी का अगर शनि का महादशा के साथ सूर्य या मंगल का अंतर्दशा चल रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा हॉस्पिटल का रास्ता खुल सकता है, या फिर हाइपर एक्टिव, या फिर हार्ट जैसे कंडीशन, या फिर आपके मन में अशांति, या बिना किसी कारण से एक प्रकार का अवसाद जैसा कंडीशन बिल्डअप होगा। किसी का नॉट ओनली हाथ इत्यादि में प्रॉब्लम भी बिल्डअप कर सकता है। तो ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि इस समय 4th लॉर्ड इन 5th तो अच्छा है, बढ़िया है, लाभ देगा, धन प्राप्ति का योग रखेगा, कई प्रकार के। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वृषभ में
जब जाएगा तो अपने घर को देखना चालू कर देगा, तो उसका भी प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट, तो लाभ घर को देखने के कारण लाभ प्राप्ति भी मकर राशि के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परेशानी कहाँ पर है? परेशानी अगर आप मानने लगोगे तो वो परेशानी इस समय ज़्यादातर मेंटल रिलेटेड, हृदय रिलेटेड, लव रिलेशनशिप रिलेटेड, और जितने भी मंगल कंडीशन आपके ज़िंदगी में लाएगा उसको संभालना, और संभाल लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब दूसरा बात, इस समय शनि का जो मीन राशि का गोचर का मध्य भाग खत्म हो गया। 2.5 साल में, अगर 2.5 साल देखते हो तो उसका ठीक मिड पार्ट खत्म हो गया। और जैसे ही शनि का किसी भी राशि में मिड पार्ट खत्म होता है और बकरी मार्गी का प्री प्रिपरेशन, पोस्ट प्रिपरेशन और 1.5 महीना बाकी है बकरी होने के लिए, तो इस समय शनि बहुत उग्र होता है एज पर मालिका, एज पर एस्ट्रोलॉजी। और उसका जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि और तिर्यक दृष्टि सप्तम कन्या के ऊपर, तो कन्या वालों के लिए भी बड़ा सारा समस्या सृष्टि करने का संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है। इस समय बिफोर बकरी मार्गी का जो इम्पैक्ट है, जो 1.5 महीना का कालखंड है, ये अति उग्र अवस्था में जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे 3rd हाउस हाथ इत्यादि का है, कहीं पर यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, यहाँ या हाथ उठा नहीं पा रहे हो, इस पर एयर लॉक, मसल पुल, अंदर से एक प्रकार का मसल्स में कंजक्टिव, मतलब एक प्रकार का, मैं बोल नहीं सकता, आप समझ लो सेंसेशन क्या, किसी किसी का हार्ट साइड में लेफ्ट राइट लॉन्स कंजक्शन, मिड हार्ट में थोड़ा सा पल्पिटेशन एंड कंजक्शन, जिनका चिंता टेंशन है उनके लिए। और कुछ लोग आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस समय हल्का, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लैकमेल इफेक्ट, कोई फोटो, कोई बातचीत, कोई आपको हुक डालने का बात होगा। आप बोले हटवा है, क्या उखाड़ना है उखाड़ दो, आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, सांड बन चुके हो, बोला क्या उखाड़ना है उखाड़ ले, तो इस मानसिकता पंचम मंगल दे देगा। तो ऐसे कंडीशन पे आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, एज पर ब्लैकमेलिंग को लेके, या हार्ट पल्पिटेशन जैसे प्रॉब्लम को लेके, या हाइपरटेंशन जिसका ब्लड प्रेशर वगैरह है उनके लिए। बाकी किसी के लिए उतना खास इफेक्ट नहीं होने वाला है। दूसरा यह है कि अब मकर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल 6ठा स्थान में आ गया, बुध वहाँ पर बैठा हुआ है स्वगृही होके। हाँ, सप्तम स्थान अभी ब्लॉक खा गया आपका, तो बिजनेस हाउस, यात्रा हाउस, ये जितने सारे हाउसेस हैं ये ब्लॉक हो जाएंगे। पर्टिकुलरली ये हाउस अगर पाप कर्तरी में हो गया, आगे सूर्य पूछे केतु, तो इस 7th रिलेटेड जितना भी धंधा पानी है, बिजनेस रिलेटेड धंधा पानी है, उसको चोक कर देगा, पार्टनरशिप चोक कर देगा, नुकट यात्रा इत्यादि चोक कर देगा। जाते हो तो भी कहीं ना कहीं फंसने का संभावना है। लंबा यात्रा में जा रहे हो, कहीं पर फंस गए, टिकट नहीं मिला, ट्रेन लेट हो गया, बैठे हो ट्रेन को पकड़ के, बिना फालतू का 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा का लेट हो गया, प्रकार के समस्या में फंस सकते हो। तो उस कंडीशन पे भी आपको सोच समझ के यात्रा इत्यादि करना, बढ़िया लग्न राशि देख के काट कूट के उसका निवारण करके जाओगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस समय अगर देखोगे तो फेवरेबल कंडीशन पे है, नो डाउट, लेकिन प्लैनेट फेवरेबल कंडीशन पे नहीं है। यानी सूर्य राहु के दृष्टि में, शनि मंगल शनि के दृष्टि में, ऐसे कंडीशन पे जब फायरी प्लैनेट शनि के कंडीशन पे अगेंस्ट प्लैनेट के ऊपर शनि राहु का दृष्टि है तो परेशान खड़ा कर सकता है। तो ये कंडीशन को थोड़ा सा, क्योंकि मंगल और सूर्य जब भी शनि और राहु के दृष्टि में आते हैं, यूनिवर्सल लेवल पे तो प्रॉब्लम करते हैं, ह्यूमन लाइफ में भी प्रॉब्लम करते हैं, और इस रिलेटेड समस्या रहेगा। इसको हम दूसरा बेसिक वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये क्योंकि पर्टिकुलर मकर राशि के लिए बन रहा है तो उस डायमेंशन में बात बोल रहा हूँ। यानी क्या है, अच्छा ये है क्योंकि उस समय मैं बोला था कि बहुत सारे मकर राशि वालों का शत्रु मर जाएंगे। ये इफेक्ट है, आपको नहीं पता। जिसका कुंडली में ना सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि हो, मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि हो, या शनि मंगल एक जगह में बैठे हों, सूर्य शनि एक जगह में बैठे हों, उनका जिंदगी देखोगे ना, ऐसे ऐसे कांप जाओगे। हम ज्योतिषों के लोगों के सामने ऐसे आ जाते हैं, हम लोग उसका रिसर्च करते रहते हैं,
वो सब बोलने से बस डराओगे बोलोगे, इसलिए बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, बोलते नहीं है, बिना फालतू का लोगों के अंदर पैनिक या भय क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। और वो सब बोलने से हमें भी दोष लगता है, इसलिए नहीं बोलते हैं, जानबूझ के सब अपने अंदर दबा के रखते हैं। लेकिन जानते हैं कि ऐसा कंडीशन है तो आगे चल के इसका ऐसे होगा, इंगित कर दो, बता दो, रेमेडी बता दो, क्या नहीं किया ईश्वर का इच्छा है। धूम आम का शरबत खाओ, आम का जूस एकदम प्योर ओरिजिनल ऑर्गेनिक नेचुरल। आपकी किस्मत में तो होगा ही नहीं, मुझे पता है। जो भी बाजार वाला खाओगे सब में कलर और सब में वो बिना मतलब फालतू का चीज़ डाल के आपका स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाला। लेकिन हमारा जंगल का नेचुरल आम का शरबत अभी बहुत कम बचा है, बेच बाच दिए बहुत, लेकिन अभी भी 3 गाड़ी और निकलने वाला है इस बार। मतलब पर ट्रे का 2500 रुपया तक का जा रहा है। ऑर्गेनिक लंगड़ा होके ख़त्म हो गया। और सब चला, आपको काहे बोल रहे हैं, चलिए आपको लेकिन एक बिजनेस टिप देना चाहता हूँ। इसमें इस बार ऐसा हुआ, इस बार बहुत आम आया तो एड ही समझ लीजिए। तो 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी गया, बीच में ऐसा हुआ कि बहुत आम पका और माल जा नहीं पाया, स्टॉक में पड़ा है। तो मैं क्या किया, आम लेके सबको बांटने लगा, मेरे जितने सारे कोवर्कर फ्रेंड्स जो भी हैं। दूसरा दिन सुबह लोग पहुंच गए, बोले हमको 20 किलो 30 किलो। मैं बोला ऐसा नहीं, कैरेट लेगा, 1 कैरेट का ये रेट है, लेके जाओगे तो जाओ, नहीं तो फ्री में ले जाओ। बोला पंडित का खाएंगे तो शास्त्र में लिखा है गू का कीड़ा बनेंगे तुम पैसा ले जा, एडवांस पैसा ले जा, लेकिन हम लेके जाएंगे। मतलब 2 कारण है, एक जब आप दान करते हो, किसी को फ्री में खिलाते हो, वो तो ऐड हो गया। और दूसरा ये है कि उतना दोष जब कट जाता है, हर चीज़ का बिजनेस में भी दोष कट जाता है, तो फिर ऑटोमेटिक आपका पैसा वाला दौर आ जाता है। इसको किसी बिजनेस वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा। बिजनेस में एक पार्टी मेरे से आम खरीद बेचने के लिए लिया था, तो कुछ बोला आम का रेट डाउन हो गया। बोला डाउन काहे टेंशन होते हो, चिंता मत करो। बिजनेस का एक फंडामेंटल रूल है, 400 तरह वाणिज्य मठ। व्यवसाय में जितना डिले करोगे उतना लाभ में रहोगे, और जितना जल्दी करोगे, कृषि में जल्दी करोगे, कृषि में जल्दी किया लेट किया तो हार जाओगे। तो ये बिजनेस का एक ही शॉट है, इंतजार करो। जो हड़बड़ी करता है गड़बड़ी कर देता है, हड़बड़ी का काम शैतान का। ये बिजनेस ऐड हो गया। अब विषय पे आता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल मकर राशि के लिए। देखो ऑल्टरनेटली बहुत अच्छा है, और ऐड होने का कहीं से भी विषय नहीं है। हाँ, प्लानिटरी कंडीशन इज नॉट देयर, नॉट गुड। और ये नॉट गुड के जो रहस्य को अगर समझ पाओगे तो यही है कि सूर्य के ऊपर दृष्टि राहु का और शनि का, और शनि का दृष्टि आया नहीं लेकिन आ जाएगा अभी इस हाउस में। तो ये लोग बहुत वनरेबल होंगे, और बहुत वनरेबल होंगे तो विश्व पटल में देखना, राजनीतिक स्तर में देखना, बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है। और धरती के क्षेत्र में भी मंगल आने के बाद तो मुझे लगता है भूकंप का बहुत सारा न्यूज आ जाएगा। और सूर्य यहाँ राहु की दृष्टि में आया तो और भी बड़ा सारा पॉलिटिकल डिस्ट्रेस हो सकता है। 56 इंच के ऊपर मोटा भाई के ऊपर, या कहीं ना कहीं आता हुआ तो दिखाई दे रहा है। किसी दिन कुटाई पिटाई तो होने का बहुत संभावना है। बहुत नेगेटिव सिम्टम है, लेकिन वो सब बोलना ठीक नहीं है। या तो फिर और कोई नेता हो सकता है, ट्रम्पू चाचा भी ऐसे कंडीशन पे होता है। तो मकरू प्यारे, इट्स अ वेरी गुड थिंग, नो डाउट। प्लानिटरी कंडीशन इज नॉट गुड, बट आपके लिए बड़ा फेवरेबल है। वह सूर्य अभी 6ठा स्थान में, सोचो कि मकर राशि का 6ठा स्थान में सूर्य जाएगा, तो रोग रिपूरण के लिए तो बढ़िया है। बुध स्वगृही होकर बैठा, वो भी बढ़िया है। उसके ऊपर राहु का दृष्टि हो जाएगा, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, बाकी लोगों को भयंकर होगा। किसको होगा? जो आपका शत्रु है, दुश्मन है। इस समय अगर एफर्ट करते हो तो नया नौकरी, ऋण का प्राप्ति, लेकिन नहीं लेना चाहिए ऋण। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 विपरीत राजयोग कन्वर्ट हो रहा है, उसमें से एक क्या है, 8th लॉर्ड इन 6th हाउस, और मम्मा के है,
और एक प्रकार का बहुत सुपर ट्रिगिंग कंडीशन बनाएगा। हाँ, अगर जिसका नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मातंगी का हवन कर देना। दूसरा ये है कि इस समय आज का दिन में ये जो क्या महीना बोलते हैं इसको, मलमास, विष्णु मास, नारायण मास खत्म हो गया। अब फ्री हो जाओ, अब दौड़ो क्या क्या करना है। और मंगल रिलेटेड आपके पास और ज़्यादा दिन नहीं है, 5-7 दिन है, तो मंगल रिलेटेड गाड़ी खरीदना, घर इत्यादि जो भी आपके लिए लेवल, थोड़ा सा कुंडली दिखा के, एस्ट्रोलॉजी दिखा के कूद जाओ। बहुत कुछ उखाड़ सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट चीज़ें मिल सकता है। ये निर्भर करता है आपके ऊपर, और नहीं करोगे तो चूक जाओगे, क्योंकि फिर चतुर्थाधिपति पंचम में शनि की दृष्टि में आ जाएगा तो फिर से ब्लॉक करना चालू कर देगा। ब्लॉक इन द सेंस परेशान, क्योंकि अगर हृदय कंडीशन ठीक नहीं रहेगा मकर राशि वालों के लिए तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो फिर भी सपोर्टिव है इसके बावजूद भी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाउस है मेष राशि का हाउस, 4th हाउस, मंगल जैसे ही जाएगा फिर से पाप कर्तरी में फंस जाएगा। उस समय क्या होगा, उस रिलेटेड काम को फिर ब्लॉक कर देगा। यानी जो भी मकर राशि वाले भूमि भवन वाहन माता सुखमान के चक्कर में पड़े हैं, जब तक मंगल है वो हाउस एम्प्टी ओपन है। मंगल जब आगे चल जाएगा, वृषभ में चला जाएगा, 4th हाउस आपका कोई प्लैनेट वहाँ रहेगा नहीं, ब्लॉक खा जाएगा। और खुद अपने हाउस को ब्लॉक करना है, मतलब मंगल आपका काम को बंद करवा रहा है। बंद मैं नहीं कहूँगा, स्लो डाउन, क्योंकि 4th लॉर्ड के ऊपर और लाभाधिपति के ऊपर शनि का दृष्टि हो जाने से शनि जहाँ दृष्टि देता है उस चीज़ को स्लो कर देता है। तो जो भी भूमि भवन वाहन रिलेटेड काम करते हो उसको स्लो डाउन कर देगा या ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है, या फिर फंसा सकता है बिना फालतू का। माँ का स्वास्थ्य को लेके और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, अपना स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सभी फैक्टर्स आपकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उसके लिए जो गैप टाइम बताया उसमें काम निकाल लो, या फिर माँ बगलामुखी का और मातंगी का, दोनों का अलग अलग टाइम जोन अपने अग्निवास देख लेना, और उसी हिसाब में पंडित को बढ़िया से समझ के या आपकी कुंडली के अनुसार हवन करवा लेना। इससे क्या होगा, जितना सारा रुका हुआ काम है ओपन आउट हो जाएगा। यानी ये समझ लो कि मकर के लिए एक सॉलिड गुड बेस्ट टाइम जोन जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग अगर कर सकते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और जब समझोगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं होने वाला है। या फिर जैसा आपका कुंडली है ऐसा ही आपको फल मिलता रहेगा। तो ये कुछ बेसिक बात था। तो इसमें केवल ये समझ जाना है कि आज का डेट से सूर्य का यहाँ पर जब गोचर हुआ बढ़िया है, लेकिन इसी क्षेत्र में ये ब्लॉक खा रहा है, 7वां भाव ब्लॉक खा रहा है, और 3rd हाउस तो शनि ब्लॉक करके बैठा है। ये मंगल ये खोल देगा इधर, तो कुछ काम और ज़्यादा बढ़िया करेगा। उससे ज़्यादा समझने वाले विषय है ये कि इस समय जो 4th हाउस पापकर्तरी में, और इस पापकर्तरी के इम्पैक्ट्स में सोच समझ के उन सब भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें। तो चंद हाउस टाइम मिल रहा है, उसमें काम निकाल लो। 6ठा हाउस के बारे में बोलना नहीं है, नौकरी, बिजनेस, कंपटीशन में जीत, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीत, आपके लेवल पे फेवरेबल, बहुत सारे ऑटोमेटिक नहीं बोलते हुए भी फेवरेबल कंडीशन पे आ जाएगा। और जो लोग पैसा वैसा का इंतजार में थे, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, समझ लो कि आज से शुरू हो गया, आज का संक्रांति से आपके लिए ये शुरू हो गया, अप टू मंगल जब घुसेगा यहाँ तक, मतलब इसमें मंगल आ जाएगा ना पीछे से, कम दिन है, और तो वो इधर 1 महीना रहेगा, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करेगा। तो 2 अपॉर्चुनिटी है कि आपका ज़िंदगी का मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम अभी तक जो सॉल्व नहीं हो रहा था वो होता हुआ चला जाएगा। थोड़ा सा बीमारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी का हॉस्पिटल की तरफ दौड़ भाग रहेगा। आम का शरबत पियोगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक आम होना चाहिए, नेचुरल आम होना चाहिए, जहर दिया हुआ नहीं होना चाहिए, कलर देने वाला नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव दिया वाला नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का केमिकल डोजिंग वाला आम नहीं होना चाहिए।
बढ़िया से बेल का गया, अभी आम का, आम के बाद अभी जामुन का आ रहा है, तो धूम जामुन पियो, तो हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। और इस समय जो भी मकरू वाले हो, अगर इस प्रकार के अष्टम का केतु इम्पैक्ट डाल रहा है कुछ, या जिस कुंडली में एक अलर्टनेस यहाँ पर मैं जारी करना चाहूँगा अभी से, कि जिस मकरू वालों का कुंडली में सूर्य केतु युति है, राहु सूर्य का युति है अभी से, और अष्टम में है, अष्टम का सूर्य के साथ केतु का युति है, वनरेबल हो सकता है अगर साथ ऐसा दशा अंतर दशा चल रहा है तो। सबका नहीं, डरने का कोई विषय नहीं। भांडाफोड़, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप वालों का, इलीगल काम करने वालों का बड़ा जोर से भांडाफोड़, या बीमारी, या धूम खर्चा, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी इसी प्रकार का लीगल पैसा रखे हो, एक्स्ट्रा कमाई किए हो, तुरंत निकाल के उसका समाज का, मेरे पास भेजो, नहीं बोल रहा हूँ यार, समाज का कल्याण में, या जो भी कल्याण, मेनली प्लांटेशन में, या फिर जिस कार्य के लिए पैसा लिए थे, उन सबका एक ही तोड़ है प्लांटेशन। आप नहीं समझ पाओगे प्लांटेशन में कितना आनंद देता है। आज भी मैं जब मेरे जंगल में घूमता हूँ, मेरे फार्म हाउस में घूमता हूँ, मेरे हाथ का लगाया हुआ 1-1 फीट का पेड़ अगर आज 30 फुट 40 फुट हो गए ना, उसके नीचे घूमने से इतना आनंद आता है कि क्या बताएं आपको। वो आनंद आपको नहीं समझा सकता। उन कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पशु पक्षी जब फल खाते हैं, बंदर आके फल खाते हैं, और भी बच्चे लोग आके फल खाते हैं, गांव के लोग चुराते हैं, तो आनंद आता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम लोगों का बड़े से बड़े ग्रह कट जाते हैं। आपको मैं समझा नहीं सकता, मर्जी आपका। तो ये था कुछ चंद बातें। वर्तमान भी आपके हाथ में मस्त टाइम पीरियड पड़ा है, और मात्र 1.5 साल के बाद समझ लो कि मकर राशि वालों का शुरू हो जाएगा ढैया। और इस 1.5 साल का अगर सदुपयोग, सही इंजाम अगर कर लेते हो, यानी आगे कुछ बढ़ने के लिए इंतजाम कर लेते हो, तो बहुत अच्छा है। और नहीं कर पाते हो तो रोना धोना बाद में करने से कोई फायदा नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक करवाएगा उस समय, वो तो दिखाई दे रहा है। और बाकी अगर नेगेटिव सोचेंगे तो एज पर मालिका, अगर सच में मालिका के अनुसार अगर सच में मीन शनि और गुरु बृहस्पति और इस ग्रहण के दौरान कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब होगा किसी को पता नहीं चलेगा, ना हम रहेंगे, ना आप, ना यूट्यूब रहेगा, ना बाकी। ये नेगेटिव बात है, कितना सच कितना झूठ और तो समय बताएगा। लेकिन आप लोग अगर उस समय को अनुभव कर पा रहे हो, वर्तमान समय को, तो तभी समझ में आएगा। बड़े सारे नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट दिखाई तो दे रहे हैं। और अगर नहीं हुआ तो 30 साल फिर हम लोग कनेक्टिव रहेंगे। लेकिन अब आगे आगे देखो होता है क्या। इस थॉट को भी दिमाग में रखे रहना, कोई भी निर्णय, इसको मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये डिसीजन को दिमाग में रखे रहना कि मिड शनि का 15 महीना खत्म होने के, मतलब 1.5 साल खत्म होके अगला मिड पार्ट में हर एक बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में ये सोचे रहना, संभवतः किसी भी सेकंड में महाविनाश हो सकता है, खंड प्रलय हो सकता है, किसी भी सेकंड में बैंक कोलैप्स कर सकता है, पैसा कोलैप्स कर सकता है, इकोनॉमिकल डाउनफॉल हो सकता है, सारे नौकरी जा सकते हैं, भयंकर मारकाट हो सकता है, भयंकर, जैसे अभी रेत रहे ना, होली में एक ठो रेत दिया, थोड़ा सा रंग गिर गया बोल के, और एक ठो जब हो कर दिया अभी वो तो दिल्ली उल्ली वगैरह में हो गया, एक ठो बीजेपी नेता को भी कुछ मार उड़ दिए हैं। तो ये तो टेलर है ट्रिगिंग होने का, आगे भयंकर हो जाएगा, संभालने से मुश्किल हो जाएगा। एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो रहेगा ही इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये वीडियो स्पेशली फॉर ये मकरू स्पेशल था, तो आपको फोकस करके बोला। और इसका इम्पैक्ट जो भी 7.5 वाले हैं, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले या सिंह राशि वाले, अगर उसमें से किसी का मकर लग्न वाले होंगे तो मेरा बात उनको बहुत ज़्यादा लग सकता है, या तो बाकी लोगों के लिए तो अलग अलग बात है।
समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। संक्रांति और अमावस्या एक साथ है और मैं समझा नहीं सकता इस बात को। मैं विवश हूँ, जब एक साथ संक्रांति और अमावस्या आता है तो क्या होता है। और ऐसे समझ लो कि आज दोनों संक्रांति और अमावस्या के समय जो कॉन्साइड किया दोनों प्लैनेट, एक नया वित्पत्ति का शुरुआत है। एक टाइम जोन से दूसरा टाइम जोन, मतलब बहुत साल के बाद होता है। हो सकता है कोई लोग बोलते हैं 100 साल में हुआ है, 30 साल में हुआ है, लेकिन मालिका शास्त्र में बताया गया कि जब कलयुग अंत आता होगा तो उस समय संक्रांति 13 दिन का पक्ष एक साथ ज़्यादा आएंगे। और जब आ जाए तो समझ लेना कि बहुत रक्तपात और जीव हत्या और खंड प्रलय, ध्वंस इत्यादि आना है। मनुष्य के साथ जो भी होगा वो सब बताया गया। आप लोग जानते होंगे। नेगेटिव बोल के मुझे कोई मज़ा नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब नहीं डरा के, मतलब बैलेंसिंग करके लेके जाऊँ बात को। तो ये केवल दिमाग में एक पार्ट रखो और समझ जाओ कि ऐसा इम्पैक्ट एज पर एक तरफ एस्ट्रोलॉजी, एक तरफ मालिका और एक तरफ ग्रह स्थिति ही ऐसा होते होते जा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रहण का प्री पोस्ट इफेक्ट बनने जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। बाकी किसी वीडियो में